तो टुडे इज अ recap session 1 of number system। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बच्चे, पोल चलेगा साथ साथ में, डोंट वरी, आप भी सॉल्व करेंगे, मैं उसको एट द एंड सॉल्व करके भी बताऊंगा। यू हैव टू टेल मी, मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं बच्चे। फर्स्ट वन 2 5, सेकंड वन 2 4, थर्ड वन 2 6 and fourth one 218, which are co-prime? इनमें से कौन सा पेयर क्या है, को-प्राइम है? एंड हियर इज योर पोल। साथ साथ में बताता भी जाऊं, वेरी गुड, जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए। वेरी गुड, अभी सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट एनी हाउ चेक इट। अभी मैं सभी को ओपन कर रहा हूं, यू कैन। सर ऑप्शन सर ए सर ऑप्शन ए। वेरी गुड, पहली बात देखिए बच्चे, व्हाट आर को-प्राइम? when two number has nothing in common except 1। अब देखिए 2 and 4 में 2 कॉमन है, 2 and 6 में 2 कॉमन है, 2 and 18 में 2 कॉमन है, तो ये तो तीनों को प्राइम नहीं हो सकते, बट 2 and 5 में ओनली 1 इज कॉमन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा बच्चे, ऑप्शन ए। और देखिए आप में से कितने कैंडिडेट ने ऑप्शन ए लगाया है। क्वेश्चन नंबर 2, √5 plus √7 whole square। Your options are 12, √35, √5 plus √7, और ऑप्शन डी 12 plus 2 √35। आपकी स्क्रीन पे पोल शुरू हो चुका है, सॉल्व कीजिए। यू विल गेट 1 minute टू पुट योर आंसर। हैंड रेज नहीं करना, यू कैन सेंड मी द मैसेज। एक मिनट रुकिए, स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। अच्छा, स्क्रीन फ्रीज होगी तो इतने लोगों ने आंसर कैसे दे दिया अभी? बड़ी मजेदार चीज है, अभी देखिएगा। देखिए आप स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, अब रिजल्ट देखिए, इतने लोगों ने आंसर भी दे दिए। तो मैं दोबारा से लॉन्च कर रहा हूं बच्चे, इस पोल को दोबारा से लॉन्च कर रहा हूं। चलिए अब आंसर कीजिए।
अब देखते हैं आप कितने कैंडिडेट इसको सही करते हो, कितने किसको गलत करते हो। वरिंदर वेरी गुड। लीजिए, तो आई एम एंडिंग द पोल। Every one of you know this formula, identity, sorry, a plus b whole square. We can write it as a square plus b square plus 2ab. लिखते हैं ना इसको, तो simply we can write it as under root 5 square, under root 7 square plus 2 under root 5 under root 7. Okay, so what will come? 5, 7, and here is 2 under root 35. So what is the answer? 5 plus 7, it is 12. 12 plus 2 under root 35. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे, वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक, हाँ, आई एम शेयरिंग द रिजल्ट। वेट कीजिए बच्चे, वेट कीजिए। जस्ट वेट वेट वेट, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। मेरी स्क्रीन बार बार जा रही है। वेट कीजिएगा। अब लीजिए बच्चे, दिस इज द आंसर। थोड़ी सी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, तो इसलिए शायद आपको वो आंसर ना दिखाई दिया हो। तो अब आप देख सकते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा आपने इन क्वेश्चंस पे बच्चे ध्यान देना है कि हम इन क्वेश्चंस को किस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जस्ट ऐसे नहीं है कि कुछ भी लगा दिए। ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। ये थोड़ी सी बच्चे आपकी रिवीजन करवा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास और बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 power 3 and 2 power 4 is equal to a 2 power 10
B 8 power 4, C 2 power 30, D 16 power 3. And here is your poll. Very good. Very good, Prachi, Ritanjay. Very good, Joyita. चलिए इसका आंसर बनाते हैं हम कि इसका आंसर क्या आए या किस तरह से आए। ठीक, लीजिए 2 जो 8 है बच्चे, 8 को हम सिंपल मैथमेटिक्स में क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3। ओके, और इसका ऑलरेडी पावर आपको क्या दिया हुआ है, 3। तो 8 पावर 3 in the simple end can be written as 2 power 9। ओके, तो इस 8 को आप लिखेंगे 2 पावर 9 एंड 2 पावर 4 आपके पास ऑलरेडी है। व्हेन बेसिस आर सेम तो पावर्स ऐड हो सकती, तो पावर्स ऐड होंगी तो क्या आंसर बने, 2 पावर 13। और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। अब देखिए ए कितनों ने लिखा है, कुछ ने अपने आप लिखा होगा, कुछ ने मैसेज देख के लिखा होगा। ठीक, ऐसे नहीं, कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंटली सॉल्व कीजिए। ये मैंने कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा था आपसे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। हाँ, टर्म 1 के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं बच्चे हम, और नहीं कुछ कर रहे इसमें। ठीक, टर्म 1 को ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। और बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, किस किस चैप्टर के, टर्म 1 के। तो लीजिए नेक्स्ट वन, एमसीक्यूज की फॉर्म में ही है बच्चे, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम अभी रोक रहे हैं। डेसिमल एक्सपेंशन
of under root 2. Your first option is non terminating. Okay, and non recurring. Number 2, a finite decimal. ठीक, ऑप्शन सी। हाँ, क्वेश्चन देखते जाइए, कोई बात नहीं है, आपको क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखना है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये हमारे पास क्या आएगा। चलिए, अब हम आपको सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहे हैं, आपने ए और बी में से टिक करना। पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया, पहले ही हमने 50-50 कर दिया। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर किया करो। और ये मैंने कोई बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ लिया आपसे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। चेक कीजिए बच्चे। चलिए, आप अभी आंसर बोल सकते हैं। ऑप्शन ए। सर नंबर ए, ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। सर ये ऑप्शन। ओके, चलिए बच्चे, हमने एक डेफिनेशन की थी, व्हाट इज एन इररेशनल नंबर। तो इररेशनल नंबर होता ही क्या था? इररेशनल नंबर होता था विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। बट अब आप आंसर देखिए, और ये जो सी वाले हैं, ये पक्का मून से हमें ज्वाइन करते हैं। ठीक, चलिए, तो एक और क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आपने अच्छी तरह से पहला चैप्टर लर्न किया होगा तो ही आएगा। इररेशनल नंबर between under root 3 and under root 5. Your options are 8 power 1 by 4, B under root 3 plus under root 5, C under root 3 into under root 5 का under root, option D under root 3 plus under root 5 divided by 2। और ये रहा आपका पोल।
चलिए अगर आपको फॉर्मूला आता है बच्चे तो आपको ये क्वेश्चन भी आता है, बस मेरा यही कहना है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए एक आपके पास बड़ी सिंपल सी बात है, टेन सेकेंड्स और हैं बच्चे, आई एम गोइंग टू एंड द पोल। When any two irrational number are given to you, A और B, आगे से याद रखिएगा, the irrational number which lies between both, वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ A इंटू B, यानी A और B की मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसका क्या कर दीजिए? अंडर रूट कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन आपके पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज C, and you can also see ये आगे से याद रखना, ओके कि जब भी आपको कुछ ऐसा दिया जाएगा तो आपने इस तरह से क्वेश्चंस लिखना। कम ऑन टू नेक्स्ट वन। Next question is 0 point in the form of P upon Q is, क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए 27/50, ऑप्शन बी 4/7, ऑप्शन सी 6/11, ऑप्शन डी नन। हाँ थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा क्वेश्चन। यस डेलिशन। सर आई वांट टू आस्क दैट हम जो रिकैप कर रहे हैं वो हम सारे चैप्टर्स का इसी फॉर्म में करेंगे या फिर कोई और भी नहीं तरीके नहीं से अभी करेंगे? एक्चुअली क्या था ना कि आज थोड़ा सा मैंने सिंपल सा रखा हुआ है, तो नेक्स्ट सेशन से हम थोड़ा सा एग्रेसिवली करेंगे इसको। और ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, देखिए अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो तभी ये आपके पास आंसर बनेगा। थोड़ा सा गैस करना मुश्किल होता है बट इजीली हम इसको कर सकते हैं। और आपको याद भी होगा हम इसको कैसे करते थे। हम इसको ऐसे लिखते थे बच्चे, लेट x इज इक्वल टू 0.54 54 54 एंड सो ऑन। फिर हम इसको 100 से क्या कर देते थे? मल्टीप्लाई,
तो इट बिकम्स 54.54 54 54, देन वी कैन सब्ट्रैक्ट इट, तो ये हो जाता था 99x और ये क्या हो जाता था 54, देन x कैन बी रिटन एज 54/99, 6 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा 6/11। ऑप्शन सी। और चेक कीजिए कितने कैंडिडेट ने इसको ठीक किया है। ओके, अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन, x is equal to 1/2√3. What is the value of x plus 1/x? Your options are 2√3, 4, minus 2√3, and 4 minus 2√3. Start. Yes, Tanu. कोई बात नहीं बच्चे, सॉल्व करूंगा अभी। युवराज। सर आप बोले थे कोई लेसन्स आएंगे टर्म 1 पे, तो आप बोर्ड के जैसा ये मार्क्स भी दे सकते हैं क्या सर? क्या क्या दोबारा से? जैसे कि सर चैप्टर 1 को 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं, चैप्टर 2 को 10 मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे मार्क्स दे सकते हैं क्या सर? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं आया बच्चे। सर आप जैसे बोर्ड पे देते हैं ना वैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। हाँ सर ठीक। ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आएंगे, इसमें से इतने क्वेश्चंस आएंगे, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूंगा बच्चे, तो यू नो दैट आपके पास x की वैल्यू है 1/2√3, और अगर मैं 1/x कर लूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 + √3। रेसिप्रोकल कर दिया जस्ट। बट इसमें आइए, यहाँ पे हम एक काम करते होते थे जिसको हम बोलते थे रैशनलाइजेशन, शायद आपको याद हो। 2 + √3, सॉरी नॉट प्लस, 2 - √3 ओवर 2 - √3। तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चे, 2 - √3 डिवाइडेड बाई a + b, a - b, दैट मीन्स 4 - 3। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 2 - √3, और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 + 2। आपके पास इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 4, विच इज योर ऑप्शन
बी। और ये लीजिए बी ऑप्शंस को कितने कैंडिडेट ने क्या किया है, सिलेक्ट किया है, चेक कर लीजिए। ठीक, तो ये भी आपके पास क्या है, क्वेश्चन है। और क्वेश्चन करते हैं हम इसी में। पहला चैप्टर बड़ा अच्छा है बच्चे, और बहुत सारी चीजें इसमें नई नई आती। ठीक, नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इस जैसे होते, और ज्यादा नहीं होते, इसी जैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, स्टार्ट कीजिए। 1/√7 - 2 कैन बी रिटन एज, ऑप्शन ए √7/2 + 2/3, ऑप्शन बी √7 + 2/3, ऑप्शन सी 1/3 √7 1/3, ऑप्शन डी 1/3 √7 + 2/3। आपको इनमें से जो भी आंसर लगे आप आंसर फिल कर दीजिए। ये रहे आपका पोल। यस पीरामगत। यस, गुड हाँ इवनिंग जी, सर। गुड इवनिंग जी। सर जो लास्ट क्वेश्चन था सर, इससे पहले से वो बता दो सर। वो सर मुझे समझ नहीं आया। ओके, बताता हूं। हाँ जी बच्चे, आप लगाते जाइए पोल। हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं इसको। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बच्चे एक सबसे बेस्ट तरीका होता था, द प्रोसेस विच इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो हम इसको कैसे करेंगे, √7 + 2 √7 + 2। अब अपर तो आ गया आपके पास √7 + 2, और यहाँ पे होता है बच्चे दिस इज a - b, दिस इज a + b। तो फॉर्मूला हो जाता है a² - b²। तो अपर टर्म आपके पास आई √7 + 2, एंड लोअर टर्म क्या आई 7 - 4 विच इज इक्वल टू 3। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, √7 / 3 एंड 2 / 3। और ये एग्जैक्टली किसके साथ मैच करती है, ऑप्शन डी के साथ। तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आना था ऑप्शन डी, और ये देखिए आपने कैसे ऑप्शंस लगाए। गॉट इट। एक मेरे से अभी पूछा गया था इस क्वेश्चन को कि ये हमने कैसे किया, तो मैं एक बार फिर बता दूं बच्चे। सी दिस क्वेश्चन, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज गिवन टू यू, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको।
तो आपको गिवन था बच्चे कि x इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। हमने क्या किया बच्चे, इसका रेसिप्रोकल किया, तो x का रेसिप्रोकल 1 अपॉन x और दूसरी टर्म का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 2 प्लस √3। ठीक, अब ये जो आपके पास x की वैल्यू थी, इसको मैंने सॉल्व किया रैशनलाइजेशन से। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहां क्या आ जाएगा बच्चे 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी x की वैल्यू होगी आपके पास 2 माइनस √3 और 1 अपॉन x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्या थी 2 प्लस √3। जब हमने इनको ऐड किया तो x प्लस 1 अपॉन x क्या हुआ, इसको सॉल्व कीजिए, 2 प्लस 2 क्या हो गया 4। ओके, यस पुण्य। सर हम्म, सर हमको सर जो हमारा यूनिट सर टर्म 1 के सर वो टेस्ट हो रहे हैं, तो सर उसमें हमको चैप्टर 3 तो नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? बच्चे आपके ग्रुप में हमने सिलेबस भेजा हुआ है, चैप्टर 3 भी है। ओके सर। ठीक। सर बट हमारे स्कूल वाले तो कह रहे हैं कि टर्म 1 में नहीं है। अब आप उनको सीबीएसई का सिलेबस दिखा दो। ओके सर। ठीक ठीक, और हमने आपको भेजा हुआ है सीबीएसई के सिलेबस में। आप, मैं एक बार सभी बच्चों को फिर से बता देता हूं जिनको अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन कौन से चैप्टर उनके सिलेबस में हैं, तो मैं एक बार यहां से आपको फिर से बता देता हूं। ठीक, वैसे हमने आप सबको सिलेबस भेजा हुआ है, बट फिर भी चेक कर लीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, आपके पास नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर नंबर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल चैप्टर नंबर 7, हेरोन्स फार्मूला चैप्टर नंबर 12 एंड स्टैट्स चैप्टर नंबर 14। 3, 3, 6 प्लस 1, ये 7 चैप्टर आपके टर्म 1 में। ओके